देखो, क्लास 9 का चैप्टर नंबर कौन सा है? इकोनॉमिक्स का चौथा नंबर। क्वेश्चन बुक पढ़ लिए। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा क्या है। क्या लिखा हुआ है? खाद्य सुरक्षा क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब हुआ उन लोगों तक का पहुंच होना जो लोग क्या है, निर्धनों में भी क्या है, निर्धन है। वही लिखा है देखो, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय भोजन की क्या होना, उपलब्धता होना। सभी लोगों को भोजन तक क्या होना, पहुंच होना। और सभी लोगों को भोजन खरीदने का क्या होना, सामर्थ्य क्षमता होना। ये क्या गलत है? खाद्य सुरक्षा। फिर देखो लिखा है दो कारक लिखिए जिन पर खाद्य सुरक्षा निर्भर करती है। तो जिन पर, तो कौन है? बफर स्टॉक पर निर्भर करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर क्या करती है, खाद्य सुरक्षा निर्भर करती है। यदि ये दोनों में से एक भी नहीं रहा तो काम चल पाएगा क्या? नहीं होगा। फिर देखो भुखमरी का दो आयाम को लिखे। भुखमरी कैसे कैसे आता है? तो एक आता है दीर्घकालिक भुखमरी और एक क्या आता है, मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक क्या हो गया? जो भुखमरी लंबे समय तक रहा उसे क्या कहा गया, दीर्घकालिक। और जो मौसम के अनुसार से भुखमरी आया, जैसे अभी फसल काटने और फसल लगाने और काटने के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहा गया, मौसमी भुखमरी का क्या। फिर बोला चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुआ सबसे विनाशकारी अकाल कौन सा था? तो 20वीं शताब्दी में सबसे विनाशकारी अकाल कब? 1943 का कौन सा था? बंगाल का अकाल। भारत में स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि में कौन सी विधि अपनाई गई या कौन सी नई रणनीति को बनाया गया, उसका नाम बताइए। तो भारत में जब ये आत्मनिर्भरता बनाने के लिए कौन सा, हरित क्रांति को लाया गया। इसको लाया गया, हरित क्रांति। फिर छठा नंबर बोला है मौसमी भुखमरी के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों को लिखे। तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन आता है, कृषि गतिविधियों को क्या रखा गया, मौसमी परिवर्तन के कारण अंदर रखा गया है। और दूसरा कौन है, शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर की कमी के कारण से क्या, मौसमी भुखमरी आता है। जैसे देखो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बताए ना कौन सा, कि धान लगाने और फसल काटने के बीच में जो 4 महीना 3 महीना का गैप होता है उस समय लोगों को काम नहीं मिलता है। और जब काम नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा गया, मौसमी बेरोजगारी कहा गया। भुखमरी कहाँ भी जाता है, शहरी क्षेत्र में। देखो कब, जब बरसात बहुत अधिक होता है तो लोग काम नहीं करवाते हैं। जब काम नहीं करवाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को क्या, उस समय क्या होता है, रोजगार के अवसर की कमी हो जाता है। तो इस समय भी लोग होते क्या, मौसमी भुखमरी से ग्रसित होते हैं। फिर बोला सातवां नंबर बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक समझने के लिए सबसे छोटा एग्जांपल देखिए कि हम लोग फसल लगाते हैं और फसल लगाने के बाद साल भर खाने के लिए अपना अनाज रख लेते हैं ना, तो घर में स्टॉक कर लेते हैं, उसको बफर स्टॉक बोला गया। उसी प्रकार से देश में भी पूरे देश को खिलाने के लिए जो अनाज को जमा करके रखा जाता है उसे क्या कहा गया, बफर स्टॉक। देखो क्या लिखे, तो बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल का क्या है, भंडार है। फिर देखो MSP क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो ऐसा मूल्य है जो किसानों को पहले बता दिया जाता है कि आपका धान इस वर्ष 22 रुपये किलो खरीदेंगे या 25 रुपये किलो खरीदेंगे, गेहूं 27 रुपये किलो खरीदेंगे। ये सब क्या है, उपजाने से पहले ही तय कर दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थित मूल्य कहलाता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस कीमत को क्या कहा गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। फिर देखो FCI क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अतिरिक्त उत्पादन होता है और यह खाद्यान्न भंडार बफर स्टॉक का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर 10वां नंबर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो प्रत्येक गांव में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार निर्धन लोगों को उचित दर पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामान क्या करते हैं, वितरित करने के लिए पूरे देश में कितना 5.5 लाख से अधिक राशन की क्या की है, दुकान खोली है। ये क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। फिर देखो 11 नंबर खाद्य सुरक्षा के लिए शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं का नाम बताओ। तो पहला कौन है, काम के बदले राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना या फिर काम के बदले अनाज योजना। फिर दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। दो इसी प्रकार से बहुत सारे, हम 2 लिखे। फिर बोला निर्गम मूल्य को परिभाषित करो। कौन सा मूल्य का, निर्गम मूल्य को।
तो निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार द्वारा पीडीएस के माध्यम से, किसके माध्यम से, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, है ना, समाज के गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। समझ रहे हैं? देख लो इसको भी, क्या बोला है कि भारत में विभिन्न राज्यों में कार्यरत कुछ सहकारी समितियों का क्या करो, नाम लिखो। तो बहुत सारे राज्यों में कुछ सहकारी समिति है, जैसे समझने के लिए दो चीज एग्जाम्पल दे दिए। मदर डायरी कहाँ पर है, दिल्ली में चलता है। अमूल कहाँ पर, गुजरात से आता है। फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनों, सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति को कौन सा राशन कार्ड मिलता है, तो कौन सा, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड मिलता है। भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो गरीबी हटाने के लिए, जमाखोरी बंद करने के लिए, काला बाजारी बंद करने के लिए, ईटीसी के लिए क्या है, खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम को लिखिए। खाद्य सुरक्षा का प्रमुख ढांचा क्या है, सो देखो पहला क्वेश्चन यही था, फिर यही क्वेश्चन है। देखो भोजन की उपलब्धता, भोजन की क्या उपलब्धता, इसका मतलब क्या बताया गया कि देश में भोजन का क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। पहुंच, पहुंच का मतलब है कि देश के हर व्यक्ति को भोजन तक क्या होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए। और तीसरा क्या बताए थे, सामर्थ्य। तीन ही ढांचा है, उपलब्धता, पहुंच और क्या, सामर्थ्य। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए क्या, पर्याप्त धन होना चाहिए। समझ गए? देखो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सो आपका सीरियल नंबर गड़बड़ा सकता है, वहां पे 16 सेकंड था, 17 18 होगा। अंत्योदय योजना क्या है, क्या क्या अर्थ है, अंत्योदय योजना का क्या अर्थ है, जिसको बोला गया बीपीएल, है ना। बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लेवल, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। देखो अंत्योदय योजना दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2000 में। इस योजना के तहत लक्षित पीडीएस, जिनको जिनको लक्ष्य किया गया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों को पहचान कर प्रत्येक जो पात्र परिवार हैं उनको 35 केजी खाद्यान्न उपलब्ध करवाना क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। पहले 25 केजी दिया जाता था, अब कितना कर दिया गया, 35 केजी। अभी भी देखते हो जिसके पास ये कार्ड है, पीला वाला कार्ड, उसको अभी भी क्या मिलता है, 35 केजी चावल मिलता है। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है, देखो भारत में खाद्य सुरक्षा के दो प्रमुख घटक कौन कौन है ना। तो दो प्रमुख घटक कौन कौन है, तो देखो बफर स्टॉक और दूसरा कौन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक एफसीआई, बफर स्टॉक कौन है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न का क्या है, भंडार है। क्या है, खाद्यान्न का भंडार है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो भंडारित अनाज निर्धन लोगों को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है और निर्धन लोगों को बाजार से कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। ये कौन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आप चावल खरीदने जाइएगा तो दुकान में 35 रुपए केजी मिलेगा और वहां पर कितना, 1 रुपए केजी मिलता है। फिर देखो भारत में खाद्य सुरक्षा अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अतः भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो देखो समाज का सबसे निर्धन वर्ग ज्यादातर समय खाद्य सुरक्षित होता है, यानी इन लोगों को क्या होता है, भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षित हो सकते हैं, जो लोग गरीब नहीं है वो लोग भी क्या हो सकते हैं, ये खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। कब, जब क्या हो सके, जब कभी राष्ट्रीय आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा, सुनामी, ईटीसी जब आता है, तब जिसके कारण से क्या होता है, खाद्य से लोग क्या हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। इसीलिए भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, अनिवार्य है। समझ में आया, कोई गड़बड़ नहीं यहाँ पे। फिर देखो 22वां नंबर क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है, सो पूछा। क्या बोला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है। तो देखो जब एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खरीदा गया भोजन समाज के गरीब वर्गों के बीच सरकारी विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है, तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। अर्थात सरकार जो अनाज खरीदती है हम लोगों से और खरीद करके हम ही लोग को जो भेजती है, तो और कहां से मिलेगा, तो पीडीएस के दुकानों से मिलेगा। इसीलिए उसका क्या नाम दिया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
राशन की दुकानें अब अधिकांश इलाके, गांवों, कस्बे, शहरों में क्या है, मौजूद है। कितना है, तो भारत में लगभग अब 5.5 लाख राशन की दुकान है। कितना, 5.5 लाख कस्बे शहरों में मौजूद है। इस दुकान की वस्तुओं की कीमत बाजार की कीमत से क्या होती है, कम होती है। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार के सदस्य की संख्या के आधार पर हर महीने इन वस्तुओं पर क्या, एक निर्धारित मात्रा पास की राशन के दुकान से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अभी जिसके पास पीला कार्ड नहीं है ना, गुलाबी कार्ड या लाल कार्ड बना हुआ है, उन लोगों को क्या मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति कितना, 5 केजी चावल मिलता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भुखमरी क्या है एवं दीर्घकालिक एवं मौसमी भुखमरी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो, भुखमरी खाद्य सुरक्षा का दूसरा पहलू है, यानी भोजन न उपलब्ध होना क्या है, भुखमरी है। भुखमरी केवल निर्धनता की अभिव्यक्ति नहीं है, गरीबी का नहीं है कि भुखमरी है सो, बल्कि यह निर्धनता लाती है। भुखमरी क्या लाती है, गरीबी लाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब आपको भूख लगती है लेकिन खाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं या भोजन नहीं खरीद सकते। इसका अगला क्वेश्चन आगे भी है, भुखमरी का परिभाषा था। अभी दीर्घकालिक व मौसमी भुखमरी के बीच का अंतर स्पष्ट आगे टॉपिक्स में। तो आगे देखो, यहाँ पर दीर्घकालिक एवं मौसमी भुखमरी के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीर्घकालिक भुखमरी और कौन सा, मौसमी भुखमरी। तो दीर्घकालिक भुखमरी क्या है, या मात्रा के मामले में लगातार अपर्याप्त आहार का परिणाम है, यानी हमेशा क्या रहता है, भोजन इसको नहीं मिलता है। यह कब होता है मौसमी भुखमरी, तो जब यह खाद्यान्न के उत्पादन और कटाई के चक्र से संबंधित है। जब फसल लगातार फसल कटता है, उसके बीच जो गैप होता है उसमें क्या होता है, मौसमी भुखमरी होता है। फिर देखो, गरीब लोग अपनी बहुत कम आय और भोजन खरीदने में क्या है, असमर्थता के कारण दीर्घकालिक से क्या है, पीड़ित होते हैं। यानी गरीब लोग जो जिसके पास पैसा नहीं है वो भोजन खरीद नहीं सकता। या कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, या कृषि के गतिविधि के कारण से उत्पन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक श्रमिकों को पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है। जो गांव में काम करते हैं उन लोगों को पूरे वर्ष काम मिलता है क्या, नहीं, जिससे वो मौसमी भुखमरी के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। फिर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सर्वाधिक प्रभावित खाद्य सुरक्षित लोग कौन है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो लोग कौन है। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोग हैं जिसके पास क्या है, जमीन नहीं है, वो लोग क्या है, खाद्य सुरक्षा से ग्रसित है। पारंपरिक कारीगर लोग हैं, छोटे स्वरोजगार की प्राप्त करने वाले क्या, श्रमिक है, जो अपना छोटा छोटा क्या कर लिए, रोजगार उत्पन्न कर लिए, ये लोग भी क्या खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हैं। फिर देखो, गरीबों और निराश्रित लोग, गरीब और कौन लोग, निराश्रित लोग। शहरी क्षेत्रों में कौन है, तो वे परिवार खाद्य सुरक्षित हैं जिनके कामकाजी सदस्य आमतौर पर कम वेतन वाले व्यवसायों में कार्यरत हैं। यानी उनकी गुणवत्ता तो है लेकिन उन लोग को क्या हो रहा है, मजदूरी कम मिल रहा है। ये लोग भी क्या है, खाद्य सुरक्षा से ग्रसित है। बाजार में अनियमित व अकुशल श्रम वाले लोग भी हैं, बाजार में प्रत्येक दिन काम नहीं मिलता है, वो लोग भी क्या है, बेरोजगार है, यानी भुखमरी से ग्रसित हैं। वे श्रमिक जो ज्यादातर मौसमी गतिविधियों में लगे हुए हैं, वे लोग कौन, श्रमिक लोग जो मौसमी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन लोगों को भी क्या है, खाद्य सुरक्षा से ग्रसित लोग हैं। लिखो यहां तक।